बेल के लिए गायत्री का खेल, जेल से बेल के खेल में फंस गए गायत्री प्रजापति। साथ ही वो महिला भी फंस गई जिसने पहले गायत्री पर रेप का केस लगवाया और फिर एक बयान में कह दिया कि गायत्री पापा जैसे हैं। और इसी बयान के बाद अखिलेश सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की जमानत का रास्ता साफ हुआ था, लेकिन महिला के वकील ने दोनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए अब केस दर्ज करा दिया है। इन सब लोगों ने साजिश रची थी सिर्फ मंत्री जी को लूटने के लिए। वो सपने में भी मेरे साथ गलत तो क्या बुरा सोच भी नहीं सकते। एक पिता पुत्री के संबंध है, मुझसे ही कहवाया गया कि उन्होंने गैंग रेप किया सब लोगों ने, क्योंकि ये राम सिंह लोगों के कब्जे में मेरी बेटी थी छोटी वाली। गायत्री प्रजापति केस में नया मोड़। वकील ने पीड़ित को ही बनाया आरोपी। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज। गैंगरेप के मामले में जेल और फिर 2 महीने के लिए मिली बेल के दौरान इस केस में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसकी उम्मीद ना तो इस महिला ने की थी और ना ही गायत्री प्रजापति को होगी। जो वकील इस महिला के लिए कोर्ट में लड़ता था, गायत्री प्रजापति को जेल भिजवाया। आखिर इस महिला को आरोपी क्यों बना रहा है? अखिलेश सरकार में कद्दावर मंत्री रहे गायत्री प्रजापति और उन पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। 2016 में जब इस महिला ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ रेप का आरोप लगाया तो पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया। उस वक्त गायत्री प्रजापति अखिलेश सरकार के कद्दावर मंत्री थे और मुलायम सिंह के खास नेताओं में से एक। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि महिला अब आरोपी गायत्री प्रजापति को पिता तुल्य बता रही है और जो वकील इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट में लड़ता था वो आज खटकने लगा है। ये एफआईआर खुद पीड़िता के वकील दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने गाजीपुर थाने में दर्ज कराई है, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और जान से मारने की धमकी की धाराएं लगी हुई हैं। रेप पीड़िता के वकील दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने धोखाधड़ी, जालसाजी के पुख्ता सबूत पुलिस को देने का दावा किया है। यही नहीं, आरोप लगाया गया है कि गायत्री प्रजापति ने रेप पीड़िता को करोड़ों की संपत्ति दी है और संपत्ति ट्रांसफर करने के लिए पुख्ता प्रमाण भी पुलिस को दिए हैं। गायत्री प्रजापति पर आरोप लगाने वाली महिला अब मामले में गवाह राम सिंह पर रेप का आरोप लगा रही है और इस मामले में केस भी दर्ज करा दिया है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने 5 सितंबर को राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में वकील दिनेश चंद्र त्रिपाठी महिला पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। अब रेप पीड़िता के वकील ने आरोप लगाए हैं कि अपने बयान बदलने के लिए पीड़िता के नाम पर गायत्री प्रजापति ने करोड़ों की बेनामी संपत्ति ट्रांसफर की है। वहीं राम सिंह राजपूत को गिरफ्तार करने वाले 2 इंस्पेक्टर्स को लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने सस्पेंड भी कर दिया है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। यूपी के पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर करप्शन के भी गंभीर आरोप हैं, लेकिन गैंगरेप के मामले में जो मोड़ आया है वो चौंकाने वाला है। ये पूरा मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। गायत्री का जेल जाना, फिर 3 साल पर बेल मिलना और बेल मिलते ही गवाह की गिरफ्तारी की कहानी बहुत उलझी हुई है। इसे समझने के लिए पूरी कहानी को एक बार देखना होगा। साल 2016 यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी और गायत्री प्रजापति सरकार में खनन मंत्री थे। उस वक्त गायत्री प्रजापति भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे थे। इसी बीच लखनऊ के गोमती नगर थाने में एक महिला गायत्री प्रजापति पर गैंगरेप का गंभीर आरोप लगाती है। चुनावी माहौल होने की वजह से ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, लेकिन अखिलेश सरकार ने अपने मंत्री पर कोई एक्शन नहीं लिया। गायत्री प्रजापति से जुड़ा हुआ मामला पूरा फिल्मी है। 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब चित्रकूट की एक महिला ने गायत्री प्रजापति पर रेप का आरोप लगाया था। एफआईआर दर्ज नहीं हुई। फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर
गायत्री प्रजापति और उनके साथियों के खिलाफ रेप की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज होती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केस तो दर्ज हो गया, लेकिन गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी नहीं हुई। गायत्री और उसके साथियों पर रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज था, लेकिन अखिलेश सरकार कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं थी। गंभीर आरोप लगने के बाद भी अखिलेश ने गायत्री के साथ चुनावी मंच शेयर किया। विधानसभा चुनाव होने की वजह से बीजेपी ने इस मामले को जोर शोर से उठाया और गायत्री की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी। बीजेपी के निशाने पर थे अखिलेश यादव। एक रैली में अमित शाह ने कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार आती है तो गायत्री प्रजापति पाताल में भी छुपा होगा तो उसे ढूंढ निकाला जाएगा और गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। 11 मार्च 2017 को विधानसभा चुनाव के परिणाम आए। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। फिर क्या था? चुनावी रैली में अमित शाह ने जो कहा था वही हुआ। अभी मुख्यमंत्री पद की शपथ भी नहीं हुई थी, इससे पहले 15 मार्च को गायत्री प्रजापति गिरफ्तार हो जाता है। फिर 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ लेती है। लेकिन मार्च में गिरफ्तार गायत्री प्रजापति को 1 महीने बाद यानी अप्रैल में कोर्ट ने जमानत दे दी। मामला इतना बड़ा था कि गायत्री की जमानत सुर्खियां बन गई। जमानत देने वाले जज ने रिटायरमेंट से 4 दिन पहले ये फैसला दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने आदेश को रद्द कर दिया। 15 मार्च 2017 को गायत्री प्रजापति गिरफ्तार होते हैं और 3 सितंबर 2020 को उनको जमानत मिलती है। इस बीच जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो रेप पीड़िता अपने बयान से पलट जाती है और कहती है गायत्री प्रजापति के साथ उनके पिता पुत्री जैसे संबंध हैं। जब एक पिता पुत्री के रिश्ते को इन लोगों ने बदनाम किया है, गायत्री प्रसाद प्रजापति से जो मेरे पिता से रिश्ता है वही मेरा मंत्री जी से रिश्ता है। मेरे साथ घटना हुई थी, कानपुर का आशीष शुक्ला है, रामकृष्ण गेस्ट हाउस में घटना हुई थी। घटना सत्य थी, लेकिन इंद्र राम सिंह ने और इसके साथियों ने मिलकर उनको साजिशन फंसाया था, मंत्री को, गायत्री प्रसाद प्रजापति को और उनके साथियों को। और मेरी बेटी को इन लोगों ने बंधक बना लिया था एम्स में, जबकि उसको कोई बीमारी नहीं थी। उसको पागल खाने में डाल दिया था। 2-3 महीने उसको बिल्कुल निकलने नहीं दिया था और हमको यही कहा गया था कि मतलब जो हम कहेंगे वही बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बच्ची को खतरा था। महिला के बयान के बाद कोर्ट में अब मामला पलट गया और जो इस केस में गवाह था उसी पर महिला ने आरोप लगा दिए। और इस मामले के गवाह राम सिंह राजपूत पर ही रेप का आरोप लगाती है। 3 सितंबर को गायत्री प्रजापति को बेल मिलती है और 5 सितंबर को राम सिंह राजपूत गिरफ्तार हो जाता है। महिला का आरोप है कि मेरी शिकायत के बगैर केस दर्ज किया गया था। गायत्री प्रजापति पर लगाए गए आरोप गलत हैं। गवाही दे दिया है, मेरी गवाही हो गई है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति जो मंत्री जी हैं, जो मेरे पिता का रिश्ता है वही एक पिता पुत्री का संबंध है और मेरे साथ ना कोई गैंग रेप हुआ है। ये बताइए, उसमें जुलाई की घटना बताई है कि मेरे साथ गैंग, जबकि 13 जुलाई से 23 जुलाई तक मैं राम सिंह के साथ चरण होटल में थी। मैंने सारे कागज दिए हैं कोर्ट को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये फर्जी FIR जो की गई हैं उसमें मेरे दस्तखत ही नहीं है। सही। हमने तो चैलेंज किया ना कोर्ट को कि आप दस्तखत जांच करा लीजिए, मेरा नार्को टेस्ट करवा लीजिए। अब इससे ज्यादा क्या सफाई दूं मैं। इस मामले में पीड़िता की बेटी के बयान भी पीड़ित के तौर पर दर्ज हुए, जो गायत्री प्रजापति के पक्ष में है। महिला का आरोप है कि उसकी बेटी को कब्जे में लेकर दबाव बनाकर गलत बयान दिलवाया गया और उसके पीछे गवाह राम सिंह का हाथ बताया जा रहा है। गायत्री प्रजापति जैसे ही 3 सितंबर को 2 महीने के लिए जमानत पर बाहर आते हैं, उसके ठीक 2 दिन बाद 5 सितंबर को गवाह राम सिंह गिरफ्तार हो जाता है, जबकि राम सिंह के खिलाफ दिसंबर 2019 में मुकदमा लिखा गया था। रेप के मामले में इतना उलट-पुलट होने के बाद पीड़ित के वकील ने पीड़िता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। जो वकील महिला को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहा था, उसने महिला पर ही केस दर्ज करवा दिया है, जिसके बाद से मामला पलट गया है। वकील ने आरोप लगाया है कि महिला अपने नाम प्रॉपर्टी लिखवाने के बाद वकील को ही धमकाने लगी थी। यही नहीं, बयान से पलटने के बाद आरोप है कि गायत्री प्रजापति जेल से ही धमकी देने लगा था। साथ ही वकील ने यह भी आरोप लगाया कि शुरू में महिला ने गायत्री के खिलाफ शपथ पत्र लिखवाया था, जिसके आधार पर गायत्री की जमानत खारिज हो गई थी और बाद में कहने लगी कि अब गायत्री के पक्ष में शपथ पत्र दीजिए ताकि वो जेल से छूट जाए। वकील ने अपनी शिकायत में लिखा है कि जब उसने पीड़िता से
गायत्री के पक्ष में हलफनामा न देने को कहा तो पीड़िता ने फीस न देने और रेप के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद मार्च 2019 में अखबारों में उसके खिलाफ खबर भी छपवाई। वकील ने शिकायत पत्र में ये भी लिखा है कि जब भी वो महिला के पास जाता था, गायत्री प्रजापति के लोग उसे प्लॉट देने की बात करते थे। होटलों में और आने जाने का खर्चा भी देते थे। यही नहीं, 2 बेनामी प्लॉट और 2 मकान भी दिए हैं। अब सवाल ये है कि क्या पैसे के दम पर गायत्री प्रजापति ने पीड़िता को बरगलाया है? क्या पीड़िता ने किसी दबाव में आकर अपना बयान बदला है? क्या सचमुच वकील के पास ऐसे दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि पैसे लेकर पीड़िता अपने बयान बदल रही है? अब वकील की तहरीर पर इस मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। अब देखना होगा ये केस किस करवट बैठता है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। अब की बार दागी अफसरों पर प्रहार, करप्शन पर योगी सरकार का प्रहार लगातार। जी हां, अब तक आप अपराधियों के खिलाफ योगी का एक्शन देखते थे, लेकिन अब सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार पर योगी सरकार अफसरों पर कार्रवाई कर रही है। पिछले 2 दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करप्शन के आरोप में 2 आईपीएस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया है। अब इन दोनों अफसरों यानी महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार और प्रयागराज के पूर्व एसएसपी अभिषेक दीक्षित की संपत्तियों की विजिलेंस जांच होगी। वहीं कोरोना किट की खरीद में करप्शन के आरोप की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। ये एसआईटी 1 हफ्ते में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार ने अब तक करप्शन के आरोप में करीब 800 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति साफ है। पहले एक्शन और अब विजिलेंस जांच। मुख्यमंत्री योगी ने दोनों ही सस्पेंडेड आईपीएस अधिकारियों की संपत्ति के विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। खरेला के तत्कालीन इंस्पेक्टर चरखारी के इंस्पेक्टर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही ये एफआईआर लखनऊ से व्यापारी नीतीश पांडे की शिकायत पर दी गई है। प्रयागराज के पूर्व एसएसपी अभिषेक दीक्षित की संपत्ति की भी जांच होगी। सीएम ने दोनों ही अधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच के लिए डीजीपी को आदेश दिए हैं। बड़े से बड़ा अफसर भी भ्रष्टाचार करने पर योगी सरकार से नहीं बच सकता। 24 घंटे में 2 बड़े आईपीएस अफसरों पर कार्रवाई इसका प्रमाण है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महोबा के एसपी मणिलाल पाटीदार को सस्पेंड कर दिया। मणिलाल पाटीदार पर आरोप है कि उन्होंने एक कृषि मालिक को 6 लाख रुपए महीना देने के लिए धमकाया। रुपए न देने पर उसे फर्जी मामलों में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने एक वीडियो जारी कर एसपी मणिलाल पाटीदार पर गंभीर आरोप लगाए और सीएम योगी से मामले में मदद मांगी। 8 सितंबर को इस कृषि मालिक को गोली भी मार दी गई। इसके पहले भी मणिलाल पाटीदार पर उगाही के आरोप लग चुके थे। एसपी मणिलाल पाटीदार को 5 लाख से 6 लाख रुपए प्रति माह देते चले आ रहे हैं जब से मणिलाल पाटीदार जी महोबा में पोस्टेड हुए हैं। उसी संदर्भ में जून 2020 को मणिलाल पाटीदार ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, इंद्रकांत तुम अपने विस्फोटक का काम बंद क्यों किए हो? मैंने उन्हें अपनी समस्याएं बताईं तो उन्होंने मुझसे कहा कि काम चालू करो और मुझे 6 लाख का महीना प्रोवाइड करवाओ। सीएम योगी ने बिना देर के मामले को गंभीरता से लिया और एसपी मणिलाल पाटीदार को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। मामले की जांच जारी है। इस मामले से इतना तो साफ है कि चाहे बड़े से बड़ा अफसर क्यों न हो, अगर कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार करेगा तो योगी राज में उसका बचना मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा एक्शन लेते हुए प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित को निलंबित कर दिया। अभिषेक दीक्षित पर भ्रष्टाचार और ड्यूटी में लापरवाही के आरोप लगे हैं, जिसके बाद सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। अभिषेक दीक्षित पर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगे थे। इसके अलावा कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न कराने और 3 महीने में कई मामलों की विवेचना पूरी न करने के आरोप में भी वो सवालों के घेरे में आ चुके थे। मामले की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी गई। बिना देर किए अभिषेक दीक्षित को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए गए। इन दोनों ही मामलों से साफ है कि सीएम योगी साफ सुथरे प्रशासन और पुलिस व्यवस्था को लेकर कितने गंभीर हैं। बड़े से बड़ा अफसर भी अब भ्रष्टाचार करके बच नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
सत्ता में आने के बाद ही सीएम योगी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि अब यूपी में करप्शन नहीं चलेगा, और जो उन्होंने कहा वो कर भी दिखाया। 3.5 साल में करीब 800 अफसरों पर चल चुका है योगी सरकार का डंडा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन। करप्शन पर सीएम योगी का जीरो टॉलरेंस। अब तक 800 दागी अफसरों पर कार्रवाई। योगी राज में नहीं चलेगा भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी की न खाऊंगा न खाने दूंगा की तर्ज पर साफ कर दिया था कि अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा भ्रष्टाचार। सीएम योगी ने जो कहा वो कर भी दिखाया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम करते हुए बीते 3.5 साल में करीब 800 दागी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो या इंजीनियर। जिसने भी भ्रष्टाचार किया वो योगी सरकार के निशाने पर आ गया। योगी सरकार के आने के बाद अलग अलग विभागों में 325 से ज्यादा अफसरों को जबरन रिटायर किया जा चुका है। 450 से ज्यादा कर्मचारियों को सस्पेंड या फिर डिमोट किया गया। इससे साफ है कि योगी सरकार किसी भ्रष्ट अधिकारी को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। योगी सरकार ने ऊर्जा विभाग के 169 अधिकारियों, गृह विभाग के 51 अधिकारी, परिवहन विभाग के 37 अफसरों, राजस्व विभाग के 36 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। वहीं बेसिक शिक्षा और पंचायती राज विभाग पर भी सरकार की कड़ी नजर है। बेसिक शिक्षा विभाग के 26 अधिकारियों, पंचायती राज के 25 अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। इसी के साथ पीडब्ल्यूडी के 18 अधिकारियों, श्रम विभाग के 16 अधिकारियों, वित्त विभाग के 16 अधिकारियों पर एक्शन लिया है। इतना ही नहीं, 7 पीपीएस अधिकारियों को भी रिटायर कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग में 44 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का मामला हो, पर्यटन विभाग में आय से अधिक संपत्ति जमा करने का मामला हो, सभी मामलों में योगी सरकार ने सख्त कदम उठाए। जो ग्राम पंचायतें ठीक से काम नहीं कर रही हैं, उन्हें ग्रांट देने के मामले में भी योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। जो मामले सत्ता के रसूख की वजह से दब गए थे, उनकी फिर से जांच भी योगी सरकार के दौरान शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगला एक्शन सुल्तानपुर और गाजीपुर में हुआ है। कोरोना किट में पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर की बाजार से अधिक कीमत पर खरीद की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और जिलों में खरीद घोटाले की एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर और गाजीपुर समेत कुछ जिलों में कोरोना किट की खरीद में घोटाले के एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। एसआईटी की अगुवाई राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार कर रही हैं, जबकि एसआईटी में अन्य सदस्य के रूप में चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव अमित गुप्ता, नगर विकास विभाग के सचिव और जल निगम के एमडी विकास गोठलवाल शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने एसआईटी घोटाले की जाँच कर 10 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। आरोपों के मुताबिक कोरोना किट में पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर की बाजार रेट से अधिक कीमत पर खरीद की गई थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए सुल्तानपुर और गाजीपुर के जिला पंचायती राज अधिकारी को सस्पेंड कर दिया था और अब जांच के आदेश दिए हैं। इस एक्शन से साफ है कि सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री किसी भी स्तर पर किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी शिकायत मिलने पर फौरन कार्रवाई की जाए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।